बारे दादा इतने न इतना लोग बा लेकिन सबे हार जाता। बोली काली मैया की। हमने की जीतता नहीं जाना आने के बीच में लो सोचा था हमने के हारत नहीं जाता बीजा किया पहुंच ही जाओ कोनो में। बोले गोविंद भगवान की सामले सरकार की जय माखन जोर की जय राज रजैया की जय। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर प्रभु प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर प्रभु प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर प्रभु प्राण तन से निकले गोविंद नाम कटत हो मेरा सामला निकट हो मेरा सामला निकट हो श्री यमुना जी कटत हो मेरा सामला निकट हो मेरा सामला निकट हो मेरे मुख में तुलसी दल हो मुख में तुलसी दल हो मेरा सामला निकट हो तुलसी दल हो मेरा सावला निकट हो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर प्रभु प्राण तन से निकले कन्हैया लाल की। लाइव चलता भाई। सीता और एकदम भगवान भोदभावनम् कृत्वा नम्यामिस्माकं तं विस्मात्मनम् तैखानि सुमुक्ष्वं तुमेतं बाधरेः पिबन्तं त्वामुक्षितं हरिकथामृतम्। कथा को जल्दी हमने के बहुत जगह ही बैठे के से माता भाई लोग के तनी पिछवा कुर्सी और कल है बाबू कुर्सी वाले पिछई कल जा लइका सबके दादा हम कुल अब केहू के तनो कुछ कही अपने वाला करी है बोल दादा काज कैसे घरवा रहे ने बोलरी हम नहीं कुछ करे काज न कैसे घरवा रहे ने बोल हम नहीं कुछ बोले गोविंद भगवान की जय सामले सरकार की जय। कुर्सी और पीछे करवा दीजिए। कुर्सी थोड़ा पीछे कर लियो पीछे लगा लीजिए कुर्सी बाबू आप लोग। ए हमारे दादा नहीं ना हो तनी पीछे ही चलो ना तनी या तो हमारे दादा हो गए जब सुनाते दिखे और बैठने तो सबको बैठने दो।
लइकवा सबके दादा हम दादा। हाँ बोले गोविंद भगवान की जय, रामले सरकार की जय। अब हो चुपा जाए जाओ चुपा जाए। नीतामनं सोक्षम विवादं नीदनं बाधरे पिबन्ति त्वानुमुक्तं हरिकथामृतम्। ये चुपाई रही हो कि हम चीना तरी बढ़ाने छे ना देव। आज ही हल्ला करियो के तुमको छोट के देवे पड़ी भाई तो लइका लोग से भाई तनी के बड़का हम देव छे ना, लेकिन हल्ला कम होके चाहिए। देखिए पढ़ा नहीं चाहिए, हल्ला कम करी। बोले गोविंद भगवान की जय। टीखा नित्यं तुमासुत्वं त्वामिदं बाधरी पिबन्ति त्वामुक्तं हरिकथामृतम्। जोनी सुनी द्वापर युग चलत रहे और द्वापर युग में जब ये बोल पौरुष हो जाला, जेकर लगे बोल हो जाला, रुपया पैसा हो जाला, जेकरा अहंकार हो जाला ओकरा रोकाला नहीं। रोकाला जी जने बूढ़ा अबे से टप टपा आंख उनका ढबढबाई शुरू हो गइल बा। देखाई फूल माले छवा लेके चली जान लोग दादा बाप रे बाप। तो बताई हम नहीं बोली तो वो तो गड़बड़े बा। फूल ही माले बुझात का गांव के बटोर के लेके आई बनी। बाप रे बाप हमर नजरिए सबके बाबा सूते नहीं आई बनी। बोले गोविंद भगवान की जय। तब प्राचीन समय जैसे द्वापर युग प्रारंभ हो गए है और आज के प्रमाण नहीं बा। कलयुग द्वापर सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग हर युग के बाद बात। कुछ लोग के जब धन हो जाला तो मनवा ढेर ऊपर उठे लागला, लेकिन जे ज्ञानी पुरुष बा सत्संग करता धर्मात्मा बा तो केतनो करे लगे धन हो जी अपने कर्म के नाई भुलाई, लेकिन नौका धनी का जब हो जाए तो ओकरा थोड़ी नहीं हो गई बुझली। आई तनी पर नौका धनी का ढेर वीर भइल बने कुल। बोले गोविंद भगवान की जय। भाई चौराहा पर दुबे कोनो से झगड़ा हो जाता न ओकरा कुछ भले विचार के खेत हो गया नहीं हो गया आ सड़के पे से लड़ गल करे बुझत नहीं खो न दौड़ा के गोली मरवा देता हरा। भले दुआर पे तू कथा जमीन बा कि नहीं बा तू पहले मुआवे के पहले सोचता। नया जमाना में बाबू कोई नहीं सकल जाला। तो द्वापर युग चल रही उसमें यदुवंशी राजा सूर्यसेन जी के पुत्र हनी जेकर नाम रहे वासुदेव जी महाराज। बोले वासुदेव जी महाराज की। यदुवंशी राजा यदुवंशी के कल बा यादव जी लोग के ये लोग के प्राचीन बड़ा भगवान कृष्ण के यहाँ सब वंशज है जा आ कृष्ण भगवान के देन बा लोग के नाम और आगे हो गए बा। बोले गोविंद भगवान की जय। यदुवंशी राजा सूर्यसेन जी के पुत्र हनी वासुदेव जी यहाँ के विवाह देवकी जी से भइल। देवकी जी वासुदेव जी और देवजी जी के लेके उग्रसेन के पुत्र हनी जी का नाम रहे कंस। अपने बहन देवकी से बड़ा प्रेम करें। वासुदेव जी और देवकी जी के विवाह हो गए और रथ पर दोनों जाने विराजमान रही जा माता देवकी और वासुदेव जी महाराज। जब दोनों जने विराजमान की जो बा घोड़ा की जगह ही अपन ही खड़ा हो गई ने और रथवा खुदे खींचत लेके लगने जाए। इतना प्रेम देवकी से रहे कि हमार बहन है इनके हम घोड़ा न लगेगा अपने खुदे सवार होके और रथवा लगनी खींच के लेके जाए। जब कंस लेके लगनी खींच के जाए मग्न माने कि हमने बहन की विवाह वासुदेव से भइल बा खींचत लेके रथ जा देने तबले आकाशवाणी भइल कि सावधान सावधान हे कंस जोगी देवकी के लेके जाकर तू
जैसे विवाह कैले वाला वासुदेव जी के देवकी से विवाह भइल बा, इनकरे गर्भ से जन्मे वाला 8वां पुत्र था के वध करी, तार प्राण ले ली। जो ही आकाशवाणी बंद भइल, कंस तुरंत रथ के छोड़ धरे, आपन तलवार निकलले और तुरंत जन्मा देवकी पे लेके प्रहार करे के खड़ा हो गई ने। जी ही खड़ा मैंने कहने की काल हमारे घर में बा, कि तो हम काल दूसरे के जो होते काल हमारे घर में बा। तलवार लेके जब केहू प्रहार करे के तैयार बने, वासुदेव जी कहने की सावधान, हे कंस, केहू अपने बहन के वध ना करला। कहने की नाज वासुदेव जी इनके गर्भ से जन्मे वाला 8वां पुत्र हमार वध करी। तो बहन से का प्रेम बा कि जो हमारे काल घर में जा दड़ी। वासुदेव जी कहने की तकार नहीं ठीक बा, क्यों अपने बहन की रक्षा करेला, अपने बहन के भला करेला, और तू बदले की बात कर दो। कहने की ना महाराज, काल अगर हमारे ऊपर हमारे बहन भी आ तो के हम मारो। वासुदेव जी चकित रह गए कि दादा कोई जाता का कर जाओ। बचले के पास कहने की वासुदेव जी कि हे कंस, हमरे बाती पर विश्वास रखो, इनकरे गर्भ के जितना पुत्र हुई है उस सारा पुत्र हम कह के दे दे। वासुदेव जी विचार करने की दादा कोनो का पहले प्राण तो बचो, पहले प्राण के बचावे जाओ। वासुदेव जी कहने की जितना पुत्र हुई है तो हम दे दे। वासुदेव जी के बात सुन के कंस के विश्वास हो गए। कहा कि कंस के बाती से विश्वास हो गई कि वहां के जानत रहनी कि वासुदेव जी झूठ नहीं बोले। कंस क्रोधित हो गई ने, अपनी राजमहल में पहुंचने वासुदेव देवकी के कारागार में डाल रहा। बोले गोविंद भगवान की। वासुदेव देवकी के गर्भ में डाल रहे और उनका चिंता हो गई कि इनके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र हमार वध करी है। नित्य दिन भगवान विष्णु के मन में स्मरण होकर लागल के गर्भ से जन्मे वाला लड़का हमार वध करी। देखिए ना बूढ़ा के दादा जू हमारो आज हो गल में कहत का दिन भर कोई नहीं है लोग। हाँ कथावा शुरू होता है किया ढोबद बंद हो जाता है। अब हम देखिए की व्यवस्था कथावा शुरू होत कोई की गौ देखिए सूत गई वाली हुई जब हीला करी जब बुझाता जब का कोई। बोले गोविंद भगवान की। आई पुरनिया माने आंख खुआल में सुन ली कम से कम। हां अरे भगवान के ध्यान लगे और पूरा आलम में लगा के बैठ जाते रहते यहीं पर कि ठंडा मोती लागो कोनो परेशानी मोती होके तो कथा सुन पाए। बोले गोविंद भगवान की। सबके और ताकत ने जे तन को यार और भई हम नवो सबके जानत नहीं बात नहीं पाई नवो सबके जानत नहीं। बोले गोविंद भगवान की। वासुदेव जी और देवकी के लिया के कारागार में बंद कर धने हैं और नित्य दिन इनकी विश्वास बल की जितना पुत्र है इनके वध कर देव। वासुदेव जी जब देवकी जी कारागृह में रह लगनी जा भगवान से विनती कर जा कि हे नाथ हमने के आज विवाह भइल हो मंगल सुन भइल, लेकिन कैसन अब समस्या आ गई कि पहले ही दिन से हमने के कारागार में बांधे गए। दोनों नेत्र से आंसू बहे लागल, भगवान के स्मरण कर लगनी जा। भगवान से विनती कर धन जगह कि आफत में परने प्राण हो चलिया बत्री पुरारी
प्राण हो कुछ ही समय छुपी गई है प्राण हो आवा आवा रे मुरारी आवा त्रिपुरारी हो आवा हे मुरारी तुम पर में प्राण हो आफत में पर में प्राण हो चलिया त्रिपुरारी मनियाल बा कि हे नाथ कि कैसन समय आ गई बा कि हमने के विवाह भइल और विवाह के बाद ऐसन समय आ गई कि हमने के कारागार में बानी कल हुआ से हम कथा में बतौनी कि परीक्षा ओकरे होला जे पढ़ेला जे पढ़तई ने अगर परीक्षा कहां से होई आ कठिनाई वही को उतना होला परीक्षा में कि जितने कठिनाई से परीक्षा देला उतने बढ़िया ओकर रिजल्ट आवेला तो भक्त तो परेशान हुई है जो भगवान के भक्त हुई ओके परेशान होके बाद लेकिन भक्ति के साथ ही जे भगवान पे विश्वास रख लेला भगवान पे आस्था बना लेला ओकर दुख जरूर दूर होला लेकिन महाराज कहल गेल बका लोगवा जब विपतिया पड़ल तो भगवान के ना हर हे नाथ हे ठाकुर हे गोविंद हे गोपाल लागल याद करे जब याद करला कि जब बिगड़ेला तो यानी मने रहते भगवान के भूला जाला ओकरा कामे से फुर्सते नहीं बा खैर वो कहते कि हमरा फुर्सते नहीं बा दिन भर काम काज कहनी है रोग कुल कुल कार कोई जाता लेकिन जब ये समस्या आ जाता तैया लोग बता हे नाथ रौरे हाथे बारौरे बनाई लेकिन मनुष्य की कर्तव्य होला कि दुख होके चाहे सुख होके भगवान का स्मरण हर क्षण करे के चाहिए जी हर जब भगवान का स्मरण करी ओकर दुख दूर हो भरम बार बोले गोविंद भगवान की जय कारागार में समय के अनुसार एक पुत्र भईने वासुदेव जी आदेश दनी वासुदेव जी आदेश दनी द्वारपाल दरवाजा के सामने खड़ा रहलो जियते बालक के लिया के कंस के दियाल गई कंस बालक के गतई हंस के मार के मुआ धने बोले गोविंद भगवान की हमर औरत तने चुकी परेशानी होता तब कष्ट झेलल तनी बड़ा बेटा लेकिन संत महात्मा भी ब्राह्मण समाज से लेके कितना ऋषि संत समाज भइल बा सभी बड़ा कष्ट झेलले बा लेकिन क्यों धर्म कार्य के छोड़ले नहीं बा धर्म के रास्ता की छोड़ले नहीं बा माता देवकी के नेत्र से खूब नेत्र विभोर हो गए नेत्र से आंसू बहे वासुदेव जी के नेत्र से आंसू बहे ये विधाता एगो पुत्र होइने त कंस के बच्चन रहले बानी पुत्र के हमके देवे के बाद समय के अनुसार 5 पुत्र होइने पांचों पुत्र के कंस के दिया गई पांचों पुत्र के कंस जनबा गदई के मार दे भगवान जब 5 पुत्र मर गए 6वां पुत्र मर गए देवकी के नेत्र से आंसू बहे लागल कल की हे नाथ दुनिया के विपतिया हमारे पर हुआ देव का हमार कष्ट दूर ना हुई भगवान सबके सुने वाला है सबके कष्ट के सुनेगी परेशानी तो भक्त के होकबे करला जब 6 पुत्र के कंस मार धने 7वां पुत्र के रूप में
सातवां पुत्र के रूप में भगवान शेषनाथ यानी कि बलराम जी महाराज देवकी के गर्भ में प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की सामले सरकार की जय। जब सातवां पुत्र के रूप में शेषनाथ भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करेंगे, देवकी के हर्षो उल्लास होखे लागल कि लागत है मेरी जो आकाशवाणी भइल बा आठवां सातवें रूप में लागत भगवान आगे बने हमने के कष्ट के दूर करो। जब देवकी के प्रशंसा जब देखली कंस देखने तो विचलित हो गए कि लागत है यही वीर नहीं ना जो आठवां रूप में अवतार होकर के आकाशवाणी भइल है सातवें वीर में ही प्रकट हो जाएंगे। देवकी के प्रशंसा देख के कंस और विचलित हो गई ने और हर समय विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण लगने का है। अब हमार काल हमारा क्या बताओ। जो भी कुछ दिन बीतल भगवान जोग माया के आदेश रहनी कि हे जोग माया जो देवकी के गर्भ में हमारे स्वरूप शेषनाथ पलट ने वो गर्भ से उनके पेट से निकाल के ले जाके गोकुला में नंद बाबा के गांव में उनकर पत्नी रोहिणी के गर्भ में डाल दो। सातवां पुत्र के कहानी भगवान माता जोग माया से कि रोहिणी देवकी के गर्भ से निकाल के नंद बाबा के गांव में चल जा। उनके पत्नी रोहिणी के गर्भ में भगवान शेष के डाल दी हो और तुम माता जसोदा के गर्भ में प्रवेश करी हो। बोले गोविंद भगवान की जय। सावले सरकार की जय। माता जोग माया का गली देवकी के गर्भ से लेके गई और रोहिणी जी के गर्भ में डाल डाली और अपने यहाँ के माता जोग माया देव जसोदा के गर्भ में प्रवेश कर ली। देवकी की जब पता चल कि हमारे गर्भ जो गर्भ रहे गर्भ खत्म हो गई बड़ा पीड़ा भइल कि हे नाथ हमके तो बड़ा हर्षोल्लास रहा कि हमारे गर्भ में जब पलत ने हमारे बच्चा हुई है इनके पीड़ा कष्ट हो गई बड़ा व्याकुल हो गए। देवकी जी वासुदेव जी के नेत्र से आंसू बहे लागल कि हमारा 8 पुत्र के प्रदान रहा लेकिन 7वां पुत्र तो रहबे नहीं की। बड़ा कष्ट होखे लागल समय बीते लागल। 8वां पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्मनी देवकी के गर्भ में प्रवेश करने बोले सामले सरकार की सामले सरकार की माखन चोर की। तब 8वां पुत्र के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश करी। देवकी के विश्वास हो गए कि बड़ी लागत भगवान कृष्ण हमारे के गर्भ में वास के वाले मन ही मन भगवान विष्णु के ध्यान कहने कि हे नाथ इनके पहले तो हमारा गर्भ ना रुकल है ए बेरी हमारे कष्ट के विपत्ति के दूर करी। दोनों हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर लगा कि करुणा निधान रहुरा हे भगवान जिंदगी भर विपत्ति सहनी ठीक बा लेकिन 8वां के रूप में रौरी आवतनी हमरे कष्ट के रौरा दूर करी ये विपत्ति के रौरा दूर करी। कि करुणा निधान रौरा जगत के दाता है करुणा निधान रौरा जगत के दाता है विपत्ति के तेर विपत्ति के तेर करुणा निधान रौरा जगत के दाता है करुणा निधान रौरा जगत के दाता है जगत के दाता ग्राह के
मार दिहले विग्रह के मार दिहले